नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। और भारत के प्राचीन इतिहास में दोस्तों अभी तक हमने जो है भारत के ऐतिहासिक यानी कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत देखे। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म के बारे में दोस्तों अभी तक हमने जाना है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों आज की, जिसमें हम वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों अब बात करें वैष्णव धर्म की, तो सबसे पहले हम वैष्णव धर्म के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों बात करें वैष्णव धर्म की, तो दोस्तों वैष्णव से ही आप समझ चुके होंगे। वैष्णव धर्म यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग, जिनको हम क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। और उनसे संबंधित धर्म को हम क्या कह देते हैं, वैष्णव धर्म कहते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म को ही दोस्तों भागवत धर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि वैष्णव धर्म को जो है भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैष्णव धर्म का जो है दोस्तों सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। वैष्णव धर्म का जो सबसे पहले जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है बेसनगर के अभिलेख से। ठीक है, अभिलेख का नाम याद रखेंगे, बेसनगर का अभिलेख। ठीक है, ये बेसनगर का जो अभिलेख है दोस्तों, ये किसका है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो याद रखेंगे राजा हेलियोडोरस का है। ठीक है, तो बेसनगर का जो अभिलेख है दोस्तों, ये किसका है, राजा हेलियोडोरस का है दोस्तों। इसी अभिलेख में दोस्तों वैष्णव धर्म का सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभिलेख का नाम याद रखेंगे और किस राजा से संबंधित है ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया, तो दोनों चीज क्लियर होगी, वैष्णव धर्म किसे कहते हैं और साथ ही साथ इसका सबसे पहले हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। वैष्णव धर्म यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को हम वैष्णव कहते हैं, और इससे संबंधित धर्म को हम क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म कहते हैं। तो याद रखेंगे। और इसका प्रथम उल्लेख हमें बेसनगर अभिलेख से मिलता है, जो किसका है, राजा हेलियोडोरस का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, आपने प्रथम उल्लेख देखा ऊपर बेसनगर का अभिलेख, जहाँ से हमें वैष्णव धर्म का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे जो प्रारंभिक जो जानकारी है वैष्णव धर्म की, वो हमें उपनिषदों से मिलती है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो आंसर रहेगा दोस्तों, उपनिषदों से हमें प्राप्त होती है वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी। ठीक है, बात करें दोस्तों उपनिषद की, तो आप सभी जानते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है। देखिए, उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है निकट या समीप। ठीक है, और निषद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि किसके निकट ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के निकट या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो याद रखेंगे उपनिषदों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ मैंने बता दिया, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उपनिषद कितने हैं कुल, तो आपको याद रखना है कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये है दोस्तों 108। ठीक है, तो याद रखेंगे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे प्राचीन जो उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वो है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108, और सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, कुल उपनिषद कितने हैं, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। ठीक है,
ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो ये छांदोग्य उपनिषद है, जो सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, इसमें दोस्तों सबसे पहले भगवान कृष्ण का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद दोस्तों सबसे प्राचीन उपनिषद है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये सारे जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये सारे जो है क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो याद रखेंगे वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक हैं, किसको माना जाता है प्रवर्तक, कृष्ण को माना जाता है वैष्णव धर्म का प्रवर्तक। ठीक है, और कृष्ण दोस्तों किस कबीले के थे, ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन। तो कृष्ण जो है दोस्तों वृषण कबीले के थे। किस कबीले के थे, वृषण। ठीक है, और कृष्ण का जो निवास स्थान था दोस्तों वो था मथुरा। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक थे कृष्ण। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, कृष्ण थे। और ये कृष्ण दोस्तों ये किस कबीले के थे, ये पूछा जा सकता है, तो कबीला था वृषण। ठीक है, और कृष्ण का निवास स्थान था मथुरा। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, ये 10 अवतारों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला अवतार यानी कि प्रथम अवतार और अंतिम अवतार पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, बात करें भगवान विष्णु की, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो वैष्णव धर्म है दोस्तों, ये भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग आते हैं इसमें। ठीक है, जिसे हम वैष्णव कहते हैं, और विष्णु से संबंधित धर्म को हम क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म कहते हैं। तो दोस्तों विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख जो है हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें किस पुराण से मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सीधे क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब बात करेंगे 10 अवतारों की, और इसमें प्रथम अवतार देखेंगे, अंतिम अवतार देखेंगे और विशिष्ट अवतार देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपने फैक्ट याद रखना है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो मिलता है मत्स्य पुराण में। अब ये 10 अवतार कौन कौन से थे, इनके नाम याद रखने हैं, और प्रथम और अंतिम अवतार याद रखना है, और विशिष्ट अवतार याद रखना है। चलिए देखिए, पहला जो अवतार है दोस्तों, ठीक है, पहला अवतार है मत्स्य अवतार। ठीक है, प्रथम अवतार। दूसरा देखिए कूर्म अवतार। तीसरा वराह अवतार। चौथा देखिए नरसिंह अवतार। पांचवा देखिए वामन अवतार। छठा परशुराम अवतार। सातवां राम अवतार, जिसको विशिष्ट अवतार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आठवां देखिए बलराम अवतार। नौवां देखिए बुद्ध अवतार, और 10वां देखिए कल की अवतार। ठीक है, कल की अवतार जो है अंतिम अवतार है विष्णु भगवान का। ठीक है, तो ये 10 के 10 अवतार आपको याद रखने दोस्तों। यहाँ से आपको पूछा जाएगा, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें, नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको, पहला अवतार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस क्रम में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 3 चीज़ें आपने मुख्यतः याद रखनी है। पहला अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। ठीक है, और उसके बाद अंतिम अवतार कल की अवतार। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। ठीक है, तो कल की अवतार। ठीक है, कल की याद रखेंगे, ये अंतिम अवतार, और मत्स्य जो है प्रथम अवतार, और विशिष्ट अवतार राम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। इन 10 अवतारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर नोट आप याद रखें, वैष्णव धर्म में दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है किसको दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी कि जो वैष्णव धर्म है, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले
करने वालों को वैष्णव और विष्णु से संबंधित धर्म को हम वैष्णव धर्म कहते हैं। तो वैष्णव धर्म में दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक जो महत्व दिया गया है, किसको दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना? वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है और प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषदों से हमें मिलती है। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक मैंने आपको बताया, साथ ही साथ विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मैंने आपको बताया, मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, इन 10 अवतारों को आपने याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। तो यहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो पहला इसको याद रखेंगे, वैष्णव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके मत एवं आचार्य। आचार्य का मतलब यहाँ गुरु से है। ठीक है, तो गुरु का मत क्या था? ठीक है, और प्रमुख संप्रदाय क्या था? ठीक है, ये यहाँ से हम देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रमुख संप्रदाय आपके, उसके बाद मत और उसके बाद आचार्य। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रमुख संप्रदाय है वैष्णव धर्म का, वो है आपका वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो वैष्णव संप्रदाय के गुरु थे आपके रामानुज। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे? रामानुज। ठीक है, और मत क्या था? मत था आपका विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्टाद्वैत जो है ये मत था दोस्तों वैष्णव संप्रदाय का। क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने वाला संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म यानी कि भगवान ब्रह्मा की पूजा करने वाला संप्रदाय। और तीसरा आपका रुद्र संप्रदाय, यानी कि आपका रुद्र यानी कि शिव को मानने वाला संप्रदाय। तो ऐसे इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय मैंने बताया, आचार्य थे रामानुज और मत था आपका विशिष्टाद्वैत। ठीक है, दूसरा देखिए ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के गुरु थे आनंद तीर्थ। क्या कौन थे? आनंद तीर्थ जो है ब्रह्म संप्रदाय के गुरु थे और इनका मत था दोस्तों द्वैत। ठीक है, तो द्वैत मत के गुरु कौन थे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, विशिष्टाद्वैत के गुरु कौन थे पूछा जा सकता है, कौन थे? रामानुज थे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा आता है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जो गुरु थे दोस्तों वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य, और इनका मत था शुद्धाद्वैत। ठीक है, और उसके बाद चौथा जो संप्रदाय है वो है आपका सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय के गुरु हैं दोस्तों निम्बार्क, और इनका जो मत है वो है आपका द्वैताद्वैत। ठीक है, तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, इनके मत से पूछा जा सकता है, इनके गुरु कौन थे। ठीक है, और ठीक है, इनके मत से पूछा जा सकता है इनके गुरु कौन थे। ठीक है, और साथ ही साथ संप्रदाय से आपका सीधे मत पूछा जा सकता है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का मत, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का, ठीक है, रुद्र संप्रदाय का और सनक संप्रदाय का। ठीक है, तो ये दोस्तों वैष्णव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय और मत और आचार्य हैं इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए, तो वैष्णव धर्म दोस्तों आप समझ चुके होंगे। वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको सभी चीजें इसमें बता दी जो आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रथम उल्लेख है दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है? बेसनगर का अभिलेख से मिलता है, जो राजा हेलियोडोरस का है। साथ ही साथ प्रथम जो प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वैष्णव धर्म के बारे में वो हमें उपनिषदों से मिलती है, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ दोस्तों विष्णु भगवान के 10 अवतारों का हमने उल्लेख किया। ठीक है, उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की हमने चर्चा की दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य हमने देखे। अब बात करेंगे दोस्तों इस्लाम धर्म की। तो दोस्तों इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म से भी दोस्तों हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक आपने ऐड करना है कि जो मैंने आपको प्रमुख संप्रदाय बताए वैष्णव धर्म के, एक और इसमें ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, 4 ये हो गए, एक और याद रखेंगे आप। मत किसका था ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के आचार्य कौन थे ये पूछा जाता है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, अद्वैतवाद के आचार्य थे शंकराचार्य। ठीक है, कौन थे ये पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे, कौन है, शंकराचार्य। ठीक है, तो याद रखेंगे अद्वैतवाद के जो आचार्य हैं, जो गुरु थे, वो कौन थे, शंकराचार्य थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, और इसके साथ ही आप अद्वैतवाद को भी याद रखेंगे। इसके जो गुरु थे वो कौन थे, शंकराचार्य थे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इस्लाम धर्म। देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं कौन थे, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब जो है दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब देखते हैं इनका जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम और बेगम का नाम, साथ ही साथ पुत्री का नाम और दामाद का नाम। ठीक है, चल देखिए दोस्तों, आपने ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बेगम का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, दामाद का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब और इनका जन्म हुआ दोस्तों 570 ईस्वी में, मक्का में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 570 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ, मक्का में। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था, माता का नाम था अमीना। ठीक है, और बेगम का नाम था खदीजा और पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था दोस्तों, दामाद का क्या नाम था, दामाद का नाम था अली हुसैन। तो दोस्तों ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं आपको कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, बेगम का नाम खदीजा, ठीक है, पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन। दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब का जो निकाह था दोस्तों वो कब हुआ, निकाह हुआ 25 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब का जो विवाह या जो निकाह हुआ कब हुआ, 25 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ विवाह हुआ, खदीजा के साथ। किसके साथ, खदीजा। ठीक है, खदीजा के साथ हुआ दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये याद रखेंगे सारे फैक्ट। उसके बाद देखिए मोहम्मद साहब, ठीक है, सा काट दिया, मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में किसने लिखा है। तो ये दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों इब्न इसाक के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में किसने लिखा है, तो याद रखेंगे इब्न इसाक। क्लियर है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं हजरत मोहम्मद साहब से। आगे चलते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखेंगे इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों वो क्या है, कुरान है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कुरान जो है इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरान किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है कुरान, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कुरान, और ये कुरान दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है, तो कुरान लिखा गया है अरबी भाषा में। ठीक है, कुरान किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ लिपि की बात करें तो लिपि पूछी जा सकती है, तो लिपि फारसी। ठीक है, लिपि जो है क्या है, फारसी। तो दोस्तों ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कुरान और कुरान की भाषा है अरबी और लिपि है फारसी। आगे चलते हैं दोस्तों, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों आपने याद रखना है ईयर और कहाँ हुआ। ठीक है, देखिए मोहम्मद साहब की ज्ञान प्राप्ति जो है, मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद रखेंगे दोस्तों मक्का के पास जो है हीरा नामक गुफा में हुई। कब हुई, 610 ईस्वी में। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, देखिए पहला क्वेश्चन बन गया मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई,
तो कब हुई? 610 ईस्वी में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। ठीक है, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, कब हुई? 610 ईस्वी में। तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों, मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना जाते हैं, यानी कि मक्का से मदीने की यात्रा जो है आपने पढ़ा होगा इस्लाम जगत में जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, या जिसे मुस्लिम संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट आपका इसलिए है क्योंकि ये पूछा गया है कई बार कि देखिए हिजरी संवत का क्या है। तो हिजरी संवत कब से कब हिजरी संवत किस सन को कहते हैं, तो ये पूछा जाता है। तो ये याद रखेंगे कि जब ज्ञान प्राप्ति हुई मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों 24 सितंबर 622, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 24 सितंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के मक्का से मदीने की यात्रा जो है इस्लाम जगत में इसको क्या कहा जाता है? मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से इसको जाना जाता है। सीधे पूछा जा सकता है आपको, हिजरी संवत 622 ईस्वी को कहते हैं हिजरी संवत। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी को कहते हैं आपका मुस्लिम संवत। ठीक है, तो डेट पूछी जाएगी तो याद रखेंगे 24 सितंबर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है मोहम्मद साहब मक्का से मदीने की यात्रा में गए, और जिसे दोस्तों इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मोहम्मद साहब की मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दोस्तों इस्लाम धर्म जो है दो पंथों में विभाजित हो गया था, जिसमें आपका शिया और सुन्नी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है दोस्तों कब हुई, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो हुई 8 जून 632 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी में। कहाँ हुई? मदीना में जो है दोस्तों मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 8 जून 632 को। क्लियर है? उसके बाद देखिए दोस्तों मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? इस्लाम धर्म जो है दो पंथों में विभाजित हो गया। अब ये दो पंथ कौन कौन से थे? एक था आपका शिया पंथ और दूसरा था सुन्नी पंथ। ठीक है, तो सुन्नी और शिया आपने देखा होगा। देखिए सुन्नी पहले देखेंगे आप, दो पंथों में इस्लाम धर्म बंट गया मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। देखिए सुन्नी कौन कहलाए? सुन्नी दोस्तों मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों में विश्वास करने वाले सुन्नी कहलाए। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दोस्तों जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी कौन कहलाए? सुन्नी जो है मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों में विश्वास करने वाले क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों शिया कौन कहलाए? शिया जो है दोस्तों अली की शिक्षाओं को मानने वाले शिया कहलाए। अली, अली कौन था? तो अली दोस्तों मोहम्मद साहब का क्या था? दामाद था। मैंने भी ऊपर बताया था आपको। तो अली कौन था? अली हुसैन, तो ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, और इनकी हत्या कर दी दोस्तों। कब की गई? अली की जो हत्या है 661 ईस्वी में जो है इसकी हत्या कर दी गई। और इसका जो अली का जो उत्तराधिकारी था तो अली का पुत्र था हुसैन, और हुसैन की भी दोस्तों बाद में हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें क्लियर याद रखेंगे कि इस्लाम धर्म जो है दोस्तों मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है दो भागों में बंट गया, सुन्नी और शिया। सुन्नी कौन कहलाए? जो मोहम्मद साहब के जो है मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को जो मानते थे, उनके कथनों को, उनके कार्यों पर जो विश्वास करते थे वो सुन्नी कहलाए। और शिया कौन कहलाए? अली की शिक्षाओं को मानने वाले शिया कहलाए। और ये अली कौन था दोस्तों? ये अली था मोहम्मद साहब का दामाद, और जिसकी दोस्तों 661 ईस्वी में जो है इसकी हत्या कर दी गई। और अली का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? उसका पुत्र था हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे। इस हुसैन की दोस्तों मृत्यु जो इसकी जो हत्या हुई हुसैन की, ये पूछा जाता है कहाँ हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों अली का जो पुत्र था वो था हुसैन। हुसैन की जो है हत्या दोस्तों 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर, करबला नामक स्थान है आपका ईरान में,
तो करबला नामक स्थान में दोस्तों हत्या कर दी गई हुसैन की। ठीक है, करबला नामक स्थान कहाँ है आपका? ईरान में है, इसको याद रखेंगे। तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसलिए ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस्लाम। यहाँ पर एक चीज आपकी रहेगी, देखिए मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या कहलाए? वो कहलाए खलीफा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है सीधे। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि इस्लाम जगत में दोस्तों जो खलीफा का पद है वो कब तक रहा और किसने इसको समाप्त किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस्लाम जगत में खलीफा का पद किसने समाप्त किया? तो ये किया दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आपके बनेंगे। यहां से पहला बनेगा क्वेश्चन, देखिए इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? ठीक है, तो कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। खलीफा का पद कब तक रहा? 1924 तक रहा। ठीक है, 1924 में दोस्तों इस खलीफा के पद को किसने समाप्त किया? तो इस खलीफा के पद को समाप्त किया मुस्तफा कमाल पाशा ने। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा कौन था? ये तुर्की का शासक था। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको याद रखना है कि इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद है दोस्तों वो कब तक रहा? 1924 तक रहा। और समाप्त किसने किया? समाप्त किया मुस्तफा कमाल पाशा ने, जो कौन था? एक तुर्की शासक था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, सीधे आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे पर्व का नाम ईद ईद अ मिलाद उन नबी। ठीक है, ईद अ मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस्लाम धर्म आपने जाना, इस्लाम धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको जो है दोस्तों डिटेल में आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।